आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के भविष्य की, मतलब उस पते की जिस पर पूरा मॉडर्न इंटरनेट चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IPv6 हेडर की। कभी सोचा है कि अगर इंटरनेट पर पते ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दुनिया में डिवाइस इतनी तेजी से बढ़ रही थी, मतलब फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, कि जो हमारा पुराना एड्रेस सिस्टम था IPv4 वो लगभग भर चुका था। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है IPv6। ये सिर्फ कुछ ज्यादा एड्रेस नहीं देता। अरे ये तो इतने एड्रेस देता है कि हम शायद कभी गिन भी नहीं पाएंगे। सोचिए, हम 32 बिट से सीधे 128 बिट पर छलांग लगा रहे हैं। फर्क समझना है तो ये ऐसा है जैसे IPv4 एक मुट्ठी रेत थी और IPv6 दुनिया के सारे बीचेस की रेत। तो ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। इंटरनेट पर जो भी डेटा भेजा जाता है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। अब इन पैकेट्स को एक चिट्ठी समझिए। तो फिर हेडर क्या हुआ? हेडर हुआ वो लिफाफा जिस पर भेजने वाले और पाने वाले का पता लिखा होता है। सबसे कमाल की बात यह है कि IPv6 का ये लिफाफा, मतलब इसका बेस हेडर, हमेशा एक ही साइज का होता है। ठीक 40 बाइट्स। IPv4 की तरह नहीं, जो कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता था। अब साइज फिक्स होने से क्या होता है? इससे राउटर्स जो इंटरनेट का ट्रैफिक संभालते हैं वो इसे फटाफट प्रोसेस कर पाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस स्पीड। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 40 बाइट के लिफाफे के अंदर आखिर है क्या? असल में इसमें 8 बहुत जरूरी फील्ड्स हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये है हमारे डिजिटल लिफाफे का पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, इसमें 8 फील्ड्स हैं: वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेबल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट और सबसे जरूरी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। इन सबको मिलाकर बनते हैं पूरे 40 बाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। सबसे पहला और सबसे सिंपल फील्ड है वर्जन। ये सिर्फ 4 बिट का है और इसका एक ही काम है, नेटवर्क को बताना कि भाई मैं एक IPv6 पैकेट हूं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 6 होती है। बस इतना ही। अगला है 8 बिट का ट्रैफिक क्लास। इसे इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस वाला समझिए। ये पैकेट को प्रायोरिटी देता है। मतलब अगर एक तरफ वीडियो कॉल चल रही है और दूसरी तरफ कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, तो ये राउटर को बताएगा कि वीडियो कॉल वाले पैकेट को पहले जाने दो ताकि कॉल अटके नहीं। इसी को कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब आता है 20 बिट का फ्लो लेबल। ये IPv6 में एक बहुत ही स्मार्ट एडिशन है। सोचिए, जब कोई मूवी स्ट्रीम होती है तो उसका डेटा हजारों छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। ये फ्लो लेबल उन सारे पैकेट्स पर एक ही लेबल चिपका देता है ताकि राउटर को पता रहे कि ये सब एक ही मूवी का हिस्सा है और इन्हें एक साथ एक ही रास्ते से भेजना है। इससे स्ट्रीमिंग एकदम मक्खन जैसी चलती है। फिर है पेलोड लेंथ। ये 16 बिट का फील्ड बस इतना बताता है कि हेडर के अलावा पैकेट में असल डेटा कितना है, मतलब चिट्ठी कितनी लंबी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 40 बाइट के हेडर का साइज नहीं गिना जाता। अगला 8 बिट का फील्ड है नेक्स्ट हेडर। ये एक तरह का गाइड है। ये बताता है कि इस 40 बाइट के मेन हेडर के बाद क्या आएगा। क्या इसके बाद कोई और खास तरह का एक्सटेंशन हेडर है या फिर सीधा TCP या UDP वाला डेटा है। इससे सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। और अब हॉप लिमिट, जो 8 बिट का है। सोचिए, अगर कोई चिट्ठी गलत पते पर चली जाए और वो बस एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस घूमती रहे। इंटरनेट पर ऐसा न हो, इसके लिए है हॉप लिमिट। ये एक काउंटर की तरह है। हर राउटर से गुजरने पर इसकी वैल्यू 1 कम हो जाती है। जैसे ही ये 0 होती है, पैकेट को हटा दिया जाता है। मतलब नो मोर लॉस्ट पैकेट्स। और अब आते हैं हेडर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से पर, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। दोनों ही 128 बिट्स के हैं। सोचिए कितना विशाल है ये। और यही IPv6 की असली ताकत है। इन्हीं की वजह से हमारे पास इतने एड्रेस हैं कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो हमने सारे फील्ड्स देख लिए। अब सवाल ये है कि ये पुराने IPv4 से बेहतर कैसे हैं। चलिए एक सीधी तुलना करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। IPv4 का हेडर 20 से 60 बाइट्स तक का हो सकता था, जिससे राउटर को पहले उसका साइज पता करना पड़ता था। ऊपर से उसमें चेकसम जैसी चीजें थीं जो हर राउटर पर कैलकुलेट करनी पड़ती थीं। IPv6 ने ये सब झंझट खत्म कर दिया।
साइज फिक्स कर दिया 40 बाइट्स पर और चेकसम को हटा दिया। इससे राउटर्स का काम बहुत आसान और तेज हो गया। तो कुल मिलाकर कहें तो हेडर को काफी हद तक सिंपल बना दिया गया, और यही सिंपलिसिटी IPv6 का सीक्रेट है जो इसे इतना फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। तो हमने हेडर के टुकड़ों को तो समझ लिया, पर ये सब मिलकर एक पूरा पैकेट कैसे बनाते हैं, चलिए अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। बस एक नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 40 बाइट्स। ये है IPv6 बेस हेडर का फिक्स्ड साइज, न कम न ज्यादा, हमेशा 40। एक पूरे IPv6 पैकेट को ऐसे समझिए। सबसे पहले आता है हमारा 40 बाइट का बेस हेडर जो हमेशा रहेगा। फिर अगर ज़रूरत हो तो बीच में कुछ एक्सटेंशन हेडर्स आ सकते हैं जो खास कामों के लिए होते हैं। और आखिर में आता है पेलोड, यानी हमारा असली डेटा। ये सब मिलकर बनता है एक पूरा पैकेट जो नेटवर्क पर सफ़र करता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला? पहली बात, IPv6 ने एड्रेस खत्म होने की टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, इसका 40 बाइट का बेस हेडर फिक्स्ड, सिंपल और बहुत एफिशिएंट है। इसमें वर्जन, हॉप लिमिट और 128 बिट के विशाल एड्रेस जैसे ज़रूरी फील्ड्स हैं। और जो भी एक्स्ट्रा काम है वो एक्सटेंशन हेडर्स के जरिए होता है, जिससे मेन हेडर साफ सुथरा रहता है। तो आखिर में बस ये सोचिए, ये जो 40 बाइट का सिंपल सा दिखने वाला हेडर है, यही वो नींव है जिस पर हमारा पूरा डिजिटल भविष्य टिका है। चाहे वो स्मार्ट घर हों, कनेक्टेड कारें हों या अरबों डिवाइसेस जो आने वाले समय में इंटरनेट से जुड़ेंगी, उन सबको पावर यही छोटा सा मगर बहुत शक्तिशाली हेडर देगा।